Assalamu alaikum, dear aspirants. How are you? I hope you all are fine. I'm also fine. And today, here I am with another topic, which is the invasion of Sindh. And all of you know that Sindh was invaded by Muhammad bin Qasim. So the real story and all the real events we are going to discuss in this video. Acha, so you must have a pen and you must have a notebook so that you can note down all the key points of that historical event, that what happened, how happened, and all the dates and the years you also should remember. Okay, so let's come to the video. We'll start with it with the background of this invasion. What was the background? What happened? Okay. According to historians, some Arab people died in Ceylon. Acha, first of all, you should not miss any single point of the video, because in this video I'm going to tell you each and everything about what happened and how it happened. सिंध फतह हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, वजह क्या रही, एंड एज़ यू ऑल नो कि सिंध पहले जो था वो हिंदुओं के पास होता था, ये हिंदुस्तान की ज़मीन होती थी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो हिंदू रहते थे. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल. ठीक है, कैसे हुआ, क्या हुआ. ओके कैसे जो है ये हिंदुओं की सरजमीन से मुसलमानों की सरजमीन हो गई. सो आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, सो डोंट मिस एनी पॉइंट. ओके, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन सम अरब पीपल डाइड इन सिलोन. सबसे पहली चीज़ क्या हुई थी कि श्रीलंका में, यानी कि उस टाइम पे दैट वाज नोन एज सिलोन, नाउ इट इज़ नोन एज श्रीलंका. हिस्टोरियंस ऐसा बताते हैं कि कुछ अरब लोगों की सिलोन में, यानी कि श्रीलंका में जो है वो डेथ हो गई थी. द फैमिलीज ऑफ दोज पीपल वर बीइंग सेंट बैक टू अरब बाय द गवर्नर ऑफ सिलोन. सिलोन के जो गवर्नर थे, सिलोन के जो हेड ऑफ द स्टेट थे, उन्होंने क्या किया कि वहाँ के लोगों, जो वहाँ पे इराकियों की जिनकी मौत हो गई थी, उनके बीवी बच्चों को ही वांटेड टू सेंड देम बैक टू अरब. ओके, सो दे वर कमिंग बैक, and also the governor of the Ceylon also gave some precious gifts for the governor of Iraq, हज्जाज बिन यूसुफ. एट दैट टाइम इराक का गवर्नर कौन थे? हज्जाज बिन यूसुफ. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि श्रीलंका में कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, वहाँ के लोग, वहाँ का जो गवर्नर होते हैं, वहाँ के जो हेड होते हैं, वो वहाँ की उन मरे हुए लोगों की फैमिलीज़ को अलॉन्ग विद सम गिफ्ट्स, कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे के, वो प्रेशियस गिफ्ट्स हो सकते हैं, वो जेवरात थे, कपड़े थे, वॉट एवर इट वॉज, वो सब देकर शिप्स में डाल के वो भेज देते हैं उन शिप्स को टुवर्ड्स इराक. ठीक है, किसके पास? हज्जाज बिन यूसुफ के पास. क्यों? क्योंकि वो गवर्नर थे वहाँ के. Those presents were coming through sea. Obviously वो sea के थ्रू आ रहे थे. The pirates of the neighboring state Debal looted the ships and captured the females and the kids of the Arab families. वहाँ पे क्या होता है कि जब दरियाए सिंध से, या आप कह लें कि अरेबियन सी से, जब वहाँ से जब उनके शिप्स गुजर रहे होते हैं, अरेबियन सी को टच करता है देबाल, जहाँ के जो रूलर होते हैं वो हिंदू होते हैं. वहाँ पर कुछ पायरेट्स आते हैं. पायरेट्स यानी कि बहरी क़ज़ाक़. जो पायरेट्स वो लोग होते हैं जो कि सी में, समंदर में लोगों को लूटते हैं, शिप्स वगैरह को लूटते हैं, और उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, उनका कोई जगह ऐसी नहीं होती कि जहाँ पे हम उनको जाके पकड़ सकें, या उनका कोई ठिकाना नहीं होता. दे जस्ट स्पेंड देयर लाइव्स लूटिंग द पीपल एंड कैप्चरिंग द पीपल एंड लूटिंग देयर ऑल स्टफ़. वो सारा सामान लूट के उसी से ही अपने गुजर बसर करते हैं. ठीक है, ये होते हैं पायरेट्स. पायरेट्स ने वो तमाम प्रेशियस गिफ्ट्स जो श्रीलंका से आ रहे थे, टूवर्ड्स इराक जा रहे थे, बीच में से लूट लिए. As soon as Hajjaj bin Yusuf got to know about the looting of the ships, he wrote a letter to the Raja of Debal, Raja Dahir, to take immediate action against the pirates. जैसे ही हज्जाज बिन यूसुफ को खबर मिलती है कि शिप्स तो सारी लूट ली गई हैं, और सारे जो फैमिलीज़ हैं, राजा दाहिर कम्प्लीटली रिफ्यूज़ टू डू सो. उनको पता चलता है कि भाई ये तो शिप्स तो लूट ली गई हैं, फीमेल्स को, किड्स को, लोगों को जो है वो कैप्चर बना लिया था. लोगों को, यानी कि जो फैमिलीज़ थी, नोट डाउन कीजिएगा, जो फैमिलीज़ थी उनको कैप्चर कर लिया था, उनको कैदी बना के अपने पास रख लिया. प्लस जितने भी गिफ्ट्स थे, प्रेशियस गिफ्ट्स थे, क्योंकि वो बहुत प्रेशियस और कीमती तोहफ़े थे, उनको लूट लिया था. ठीक है जी. राजा दाहिर को फ़ौरन से ख़त लिखते हैं हज्जाज बिन यूसुफ के ये वाक़या ऐसा हो गया है, और अब आपने क्या करना है? अब आपने फ़ौरन से जो है ना उन पायरेट्स को जाके पकड़ना है, और उनको जाके जो है वो पनिशमेंट देनी है, बिकॉज़ इट इज़ नॉट सूटेबल. ठीक है, और आप हमारे जो गिफ्ट्स हैं वो हमें वापस करवा दीजिए. राजा दाहिर ने कहा, नो, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट ब्रिंग योर गिफ्ट्स बैक, क्योंकि दोज पायरेट्स आर नॉट इन माई कंट्रोल.
मुझे नहीं पता वो कहाँ होते हैं, कहाँ रहते हैं, वो मेरे कंट्रोल से बाहर हैं, इवन मुझसे मेरे कंट्रोल से भी ज़्यादा ऊपर हैं। तो इसलिए मैं जो है वो ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं आपके जो चीज़ें हैं वो वापस नहीं कर सकता, मैं आपके जो कैदी हैं उनको वापस नहीं भेज सकता। हज्जाज बिन यूसुफ गॉट डिसअपॉइंटेड एंड एनॉयड। ज़ाहिर सी बात है वो बहुत परेशान हो गए, वो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा कि अगर राजा दाहिर ने जो है वो फ़ैसला कर लिया है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, तो अब जो भी करना है वो मुझे खुद ही करना है, ठीक है। ही डिसाइडेड टू इन्वेड देवाल। उस टाइम पे क्या होता था कि जहाँ भी आपको लगता था कि आपकी दुश्मनी है, या कोई आपको लगता था, मतलब किसी भी स्टेट के राजा को ऐसा लगता था कि वो मतलब उसकी किसी से दुश्मनी है, या उसे किसी से कोई चीज़ वापस लेनी है या छीननी है, तो वो सीधा सीधा जो है वो इन्वेड करते थे, सीधा सीधा वहाँ पे वॉर होती थी, बैटल होती थी, वो वहाँ पे इन्वेड करते थे, जीत जाते थे तो वो जो भी चीज़ होती थी उनको मिल जाती थी, अदरवाइज़ वो हार जाते थे तो फिर डिफीट होती थी। आगे क्या होता है, हज्जाज सेंट 2 डिटैचमेंट्स ऑफ आर्मी टू पनिश हिम बट फेल्ड। हज्जाज ने 2 दफ़ा हमला करने के लिए अपनी आर्मी भेजी, लेकिन क्या हुआ, ही गॉट फेल्ड। नाउ finally he decided to send his brave nephew Muhammad bin Qasim with 6,000 soldiers and camels. At that time Muhammad bin Qasim was only 18 years old. 2 दफ़ा हमला किया, he got failed. उसने सोचा अब क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मैं किस तरह से जो है वो वहाँ पे इन्वेजन ऐसा करूं कि मुझे विक्ट्री हो। उसके बाद एक उनके 18 साल के जो थे वो भतीजे थे, उन्होंने क्या किया कि उनको मोहम्मद बिन कासिम को उन्होंने 6,000 की जो है आर्मी देके देबाल भेजा और कहा कि यहाँ पे जाके हमला करो, लड़ो। और उस टाइम पे मोहम्मद बिन कासिम, ऐसा माना जाता है कि वो उस वक्त सिर्फ 18 साल के थे। ही वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। द यंग जनरल मार्च्ड बाय वे ऑफ सिराज एंड थ्रू मकरान टुवर्ड्स सिंध। मकरान से और सिराज से होते हुए वो सिंध में एंटर हुआ। अच्छा, देबाल जो है वो सिंध का एरिया था, ठीक है ना, सिंध का एरिया था। आपको पता है कि सिंध का एरिया ही वो एरिया है जो कि समंदर से टच करता है, ठीक है ना। द गवर्नर ऑफ मकरान हेल्प हिम एंड गेव हिम एन एडिशनल फोर्स। मकरान के गवर्नर उनकी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प की, प्लस उनको कुछ फोर्स भी दी। 6,000 की आर्मी उनके पास पहले से थी, कुछ एडिशनल फोर्स मकरान के भी गवर्नर ने दी और उनके साथ जो है वो देबाल पहुँचे ताकि वो उनकी मदद कर सकें। फाइनली द अरब्स रीच्ड देबाल इन 712 AD। ये वो तारीख़ है, ये वो ईयर है, ये वो साल है जो आपने याद रखना है कि इन्वेजन ऑफ सिंध कब हुआ था बाय मुस्लिम्स। इट वाज इन 712 AD। अ हिस्टोरिकल बैटल वाज फॉट बिटवीन द मुस्लिम फोर्सेस एंड हिंदू फोर्सेस। ये नोट डाउन कर लीजिए कि 712 में एक हिस्टोरिकल बैटल हुआ था बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज़। हिंदूज़ गॉट डिफीटेड एंड द रूल ऑफ देबाल ऑटोमेटिकली फेल इनटू द हैंड्स ऑफ यंग जनरल। जो वहाँ पे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एक मार्का आराई हुई, बैटल फील्ड हुई, एंड ऑफ कोर्स मोहम्मद बिन कासिम को उसमें फ़तह हुई, ठीक है जी। आफ्टर देबाल मोहम्मद बिन कासिम प्रोसीडेड टुवर्ड्स नैरुन एंड हैदराबाद एंड ऑब्टेन द सबमिशन ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स एज वेल। देबाल के बाद सीधा मोहम्मद बिन कासिम वहाँ रुके नहीं, बल्कि उससे आगे बढ़ते गए, क्योंकि वो चाहते थे कि एक बड़ा हिस्सा जो है जहाँ पर हिंदू हैं उनको वहाँ पर हरा कर वहाँ पर अपनी जो है वो अपना झंडा, इस्लाम का झंडा जो है वो लहरा सकें। नैरन और हैदराबाद तक वो पहुँचे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि कराची की साइड से कोस्टल एरिया जो है वहाँ से वो एंटर हुए हैं और वहाँ से अब वो आते जा रहे हैं आगे, यानी हैदराबाद की साइड आते जा रहे हैं, ठीक है। देन ही मार्च टुवर्ड्स सेहवन एंड सिसाम। अब हैदराबाद में भी उनको मार्का आई हुई, यानी कि ही गॉट विक्ट्री ओवर देयर एज वेल। ही गॉट विक्ट्री इन देबाल एंड देन ही गॉट विक्ट्री इन हैदराबाद एंड देन ही वाज कमिंग टुवर्ड्स सेहवन, ठीक है। नाउ ही वाज कमिंग टुवर्ड्स सेहवन। He didn't have to do much struggle in these states as the inhabitants submitted these places to him without any resistance, यानी the people did not show any resistance easily। बड़े आसानी से, बस थोड़ा बहुत लड़ना पड़ा उनको और आसानी से जो है वो सेहवन, सिसाम, ये जो इलाके हैं हैदराबाद, आराम से उनको वहाँ पर विक्ट्री हो गई। नो एनी सच स्ट्रगल ही हैड टू डू ओवर देयर। मुस्लिम फोर्सेस हैड टू फेस अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन अगेंस्ट हिंदूज इन रावड़। रावड़ का इलाका वो इलाका है जहाँ पर थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से हिंदुओं ने चार्ज दे दिया, नहीं। हिंदूज फॉट गैलेंटली एंड डिडंट वांट मुस्लिम्स टू हैव विक्ट्री। राजा एंड हिज सन्स फॉट फॉर सो लॉन्ग बट फेट वॉज अगेंस्ट हिम। बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से लड़े, बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा लड़े, अपोज़ किया बहुत ज़्यादा, लेकिन
मोहम्मद बिन कासिम ने की जो फोर्सेस थी, उनके साथ जो फोर्सेस थी, उनके साथ जो लोग थे वो ज़्यादा तादाद में थे या वो ज़्यादा बहादुरी से लड़े, और जो राजा थे, राजा दाहिर और उनके दोनों बेटों को जो है वो हरा दिया। राजा जो थे वो किल हो गए, यानी कि उनको तो उसी वक्त मार दिया गया, बैटल फील्ड के दौरान ही, मतलब बैटल के दौरान ही मार दिया गया। जैसे ही राजा मरे या जैसे ही राजा की डेथ हुई तो जो हिंदू फोर्सेस थी वो अपने आप जो हैं वो सर पे पाँव रख के भाग गई बैटल फील्ड से, ठीक है। Flushed with victory, Muhammad bin Qasim moved towards Brahmanabad. People soon accepted him as their ruler. He captured Brahmanabad as well. He organized the administration in Brahmanabad. Brahmanabad एक और स्टेट है। मुल्तान से उनको, रावड़ से उनको विक्ट्री हुई, तो रावड़ से होते हुए अब वो ब्राह्मणाबाद पहुँचे और वहाँ भी उन्होंने अपना जो है वो हुकूमत कायम कर ली। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ ब्राह्मणाबाद, मोहम्मद बिन कासिम मूव टुवर्ड्स मुल्तान। अब ब्राह्मणाबाद से होते हुए सहवन, सिसान, हैदराबाद, यहाँ सब जगहों से विक्ट्रीज लेते हुए, कलेक्ट करते हुए, नाउ ही रीच्ड इन मुल्तान। इन मुल्तान देयर वाज स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ हिंदूज। ऐसा माना जाता था कि जो मुल्तान का एरिया था वहाँ पर हिंदुओं की तादाद बहुत ज़्यादा थी, बहुत लोग होते थे, प्लस वो इस तरह के लोग थे कि वो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों की यहाँ पर हुकूमत हो या वो मुसलमान यहाँ पे जीतें। हिंदूज ऑफर्ड हिम एन ओपन बैटल फील्ड इन मुल्तान विच ही एक्सेप्टेड। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक ओपन बैटल फील्ड रखेंगे, यानी कि खुले मैदान में एक जंग होगी, अगर चैलेंज कबूल है तो आ जाओ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा ओके, बट विक्ट्री वॉज नॉट द फेट ऑफ हिंदूज़, ठीक है। हिंदुओं की तकदीर में जो है वो जीत नहीं लिखी थी। मुल्तान में भी हिंदू हारे और मुसलमानों की जो है वो हुकूमत वहाँ पर कायम हो गई। With the capture of Multan, the whole of Dahir's dominion fell to the Muslims. पूरा जैसे ही मुल्तान कैप्चर हुआ, राजा दाहिर की जो भी स्टेट थी, जो भी रियासत थी, वो सब की सब मुसलमानों के हाथ में आ गई, ठीक है। द बैनर ऑफ इस्लाम वॉज होस्टेड ऑन द सॉइल ऑफ इंडो पाकिस्तान इन 712 AD। 712 में अब जो इंडो पाकिस्तान है या अब जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, इनकी सरजमीन पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया 712 AD में, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द सॉइल ऑफ इंडो पाकिस्तान। अब तो इंडिया पाकिस्तान में बेतहाशा मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि हिंदू होते थे, लिहाजा इस सरजमीन पर जो झंडा लहराया गया पाकिस्तान का वो 712 AD में। टू वर्जन्स ऑफ द ट्रेजिक एंड ऑफ द यंग जनरल। अब आपने देखा कि जो मोहम्मद बिन कासिम की लाइफ थ्रू आउट चलती आ रही है विद इट इज़ फुल ऑफ विक्ट्रीज। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना बड़ा आर्म्ड फोर्सेस को का मतलब ये कि वो उसके सिपह सालार थे, ठीक है, जनरल बने, देन उन्होंने इतनी विक्ट्रीज ली। लेकिन उनकी डेथ कैसे हुई, कब हुई, क्या हुआ, व्हाट द हिस्टोरियंस से अबाउट इट, लेट्स सी। रेफरेंस आई एम यूजिंग हेयर अ न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तान बाय के अली। ये जो है मेरे पास एक बुक ऑलरेडी अवेलेबल है जहाँ से मैंने रेफरेंस उठाया है। इट इज़ सेड दैट द टू डॉटर्स ऑफ दाहिर वर सेंट टू द खलीफा सुलेमान एज द प्रेजेंट्स। खलीफा सुलेमान जो थे वो न्यू खलीफा बने थे, तो जो न्यू खलीफा थे उस टाइम इराक़ में, उनके पास राजा दाहिर की दो बेटियों को भेजा गया और ये कहा गया कि ये जो दो डॉटर्स हैं ये आपके लिए एज अ गिफ्ट हमने सेंड की हैं, ठीक है। उन दोनों लड़कियों ने आके क्या कहा कि खलीफा से ये कहा कि हमें यहाँ भेजने से पहले हमारी बहुत बेइज्जती की है, हमारे साथ ज़्यादती हुई है। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है हमें यहाँ भेजने से पहले जो है वो डिसऑनर किया है। जब खलीफा ने ये बात सुनी उसको बहुत गुस्सा आया और उसने मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल करने के ऑर्डर्स दे दिए। एज सुन एज द ऑर्डर वॉज कैरिड आउट, जैसे ही वो ऑर्डर माना गया यानी कि मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल कर दिया गया उन लड़कियों के सामने, उन लड़कियों ने इकरार किया कि हम झूठ बोल रहे थे एंड वॉट एवर वी हैड सेड ऑलरेडी वॉज अ लाई, इट वॉज अ फैब्रिकेटेड स्टोरी एंड इट वॉज ऑल लाई, सब झूठ था। खलीफा ऑर्डर टू किल द गर्ल्स। और फिर कहा यह जाता है कि उन लड़कियों को घोड़ों के टाँपों से बांध दिया गया और कहा कि इनको घसीटते रहें जब तक कि लड़कियां जो है वो मर नहीं जाती। ये जो रेफरेंस है ये मौजूद है अ न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तान बुक के अंदर, ठीक है ना। ये एक स्टोरी है जो हिस्टोरियंस कहते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये हिस्टोरी कुछ इतनी ज़्यादा इसमें सच्चाई नहीं है। अनदर वर्जन ऑफ द स्टोरी, अनदर वर्जन ऑफ दिस इज़ द पॉलिटिकल वन। The other version is the political version. The new Khalifa Suleiman was an arch enemy
of Hajjaj bin Yusuf and didn't want Muhammad bin Qasim to become a great leader. Muhammad bin Qasim के जो दुश्मन थे, जो न्यू खलीफा थे सुलेमान थे, बेसिकली वो किसके दुश्मन थे? हज्जाज बिन यूसुफ. ही डिड नॉट वांट हिज नेफ्यू मोहम्मद बिन कासिम टू बिकम न्यू मुस्लिम रूलर. वो चाहते ही नहीं थे कि मोहम्मद बिन कासिम इतने मशहूर हो गए, इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे, वो नहीं चाहते थे कि वो इतना आगे बढ़े, और इसलिए उन्होंने उनको मरवाने का ऑर्डर दिया. मोहम्मद बिन कासिम को अरेस्ट किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, मीसोपोटामिया की जेल में उनको डाला गया. वहाँ पर उनको टॉर्चर सेल में रखा गया, इतना टॉर्चर किया गया कि ही वॉज पुट टू डेथ. ठीक है ना. दिस वे अ ब्राइट कैरियर ऑफ द ग्रेट हीरो वॉज ब्रॉट टू एन एंड. और इस तरह से एक यंग जनरल, एक ऐसा जनरल जो फतूहात हासिल करता 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 यहाँ तक पहुँचा था, उसको जो है वो एक दुश्मनी की बिना पर, महज एक दुश्मनी की बिना पर जो है वो मार दिया गया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट मोहम्मद बिन कासिम्स life, his victories, his conquests, and of course the tragic end of a real Muslim hero who laid the foundation of Muslims in, you can say, subcontinent or Indo-Pakistan. For more such videos, please like my video, share it and subscribe it. Thank you so much.